आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक बार फिर करीब 3 घंटे बुलडोजर के घूमने से खलबली मची रही। इस दौरान अवैध अतिक्रमण पर वार किया गया, कुछ के चालान और सामान जब्त कर लिया गया। इस बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। छोटों के साथ बड़े प्रतिष्ठानों पर भी चेकिंग हुई है। नमूने लेने के साथ ही 3 लाख रुपए मालियत वाली मिठाई, पनीर, खोया वगैरह नष्ट करा दिया है। 189 किलो अवैध पटाखों के साथ 3 गिरफ्तार। कैंसर पीड़ित बेटी का इलाज कराने आए परिवार के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। इलाज को आई बेटी की मौत हो गई है। सड़क पर चैन और पर्स लूटने वाले बदमाश पुलिस के हाथ आ गए हैं। मोबाइल पर बात करने की एक गलती से बाकरगंज में राजमिस्त्री जिंदगी हार गए। डीएम के सामने एक फरियादी की हालत बिगड़ गई, तब कलेक्टर का बेहद मानवीय चेहरा सामने आया। खबरें और भी हैं, आइए सभी की आपको तफसील बताते हैं। शहर में 3 घंटे बुलडोजर से मची खलबली। नगर निगम की टीम आज एक बार फिर बुलडोजर लेकर निकली। श्यामगंज फल मंडी से ईसाइयों वाली पुलिया, कार बाजार, पटेल चौक से नवेल्टी चौराहा तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। ये कार्रवाई 12:15 बजे शुरू होकर 3:15 बजे तक जारी रही। इस दरमियान में सड़क पर लगाया गया लोहे का जीना भी हटा दिया गया। सड़क घेर कर रखे सामान को जब्त कर लिया गया है। परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीबी जोशी ने बताया कि अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। ये अभियान अभी जारी रहेगा। एफएसडीए ने जब्त की लाखों की मिठाई। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई तेज कर दी है। संदेह के आधार पर खाद्य पदार्थों के नमूने भरने के साथ मिठाई, पनीर, तेल, दूध वगैरह भी जब्त किया जा रहा है। विभिन्न टीमों ने आज पनीर, दूध, खोया, बर्फी, बूंदी, मक्का पोहा, सरसों के तेल का नमूना भरा। स्पेलर से लेकर बड़े दुकानदारों और स्टोरों पर चेकिंग की गई है। खराब दिखने वाली मिठाई, दूध, पनीर, खोया जब्त करने के बाद उसे नष्ट करा दिया है। करीब 3 लाख के खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज पर सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित कराने के लिए अभियान जारी रखा जाएगा। 189 किलो अवैध पटाखों के साथ 3 गिरफ्तार। दिवाली से पहले पुलिस ने पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। थाना शाही के मोहल्ला सुभाष नगर में छापा मारकर नितिन रस्तोगी पुत्र भुवनेश को गिरफ्तार किया है। उससे 153 किलोग्राम अवैध पटाखे मिले हैं। ऐसे ही सिरोली पुलिस ने मोहल्ला काजी टोला में छापा मारकर मोहम्मद मियां और भूरा और उसके भाई हसनैन को पकड़ा है। उनसे 36 किलो से ज्यादा पटाखे बरामद हुए हैं। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। एसएसपी बरेली सर के निर्देशन में पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के संबंध में अभियान प्रचलित है, जिसके क्रम में थाना सिरौली और थाना शाही द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 189 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी को बरामद किया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 389/25 और 475/25 थाना सिरौली और थाना शाही पर पंजीकृत किया गया है। विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनके नाम मियां, हसनैन और नितिन है। इन तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अवैध आतिशबाजी के विरुद्ध अभियान प्रचलित है और इसमें आगे चलकर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनौना धाम से लौटते कैंसर पीड़िता की मौत। मनौना धाम में कैंसर पीड़ित बेटी का इलाज कराने के लिए आया परिवार हादसे का शिकार हो गया। वो पहले प्लेन से दिल्ली और फिर कार से बरेली तक आए। वापसी में रामनगर के पास उनकी कार की ट्रक से टक्कर हो गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस दर्दनाक हादसे में क्या हुआ है। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। खबर है मनौना धाम से जुड़ी हुई। यहाँ पर आंध्र प्रदेश से एक परिवार बरेली आए थे और दिल्ली पहले हवाई जहाज से पहुंचे और उसके बाद सड़क मार्ग से कार के द्वारा वो रामनगर होते हुए मनौना धाम पहुंचे और उसके बाद जब उनको दर्शन मिले और उन्होंने वहां से जल लिया और जल लेने के बाद उन्होंने सोचा कि घर लौट चलते हैं और वो अपने परिवार के साथ, जिसमें आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा निवासी जगदीश और उनके भाई श्रीहरि, उनकी छोटी बेटी ऋषिका और उनकी बेटी हर्षा जो कैंसर से पीड़ित थी, जिसका इलाज कराने के लिए वो मनौना धाम पहुंचे थे, उसकी हादसे में मौत हो गई है। वहीं बाकी घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं उनके भाई की हालत सीरियस बताई जा रही है, जिसके चलते उनको निजी अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने हर्षा के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सड़क पर लूट लेने वाले बदमाश गिरफ्तार।
थाना इज्जतनगर पुलिस के हाथों दोनों बदमाश आ गए हैं, जो एक महिला का पर्स और दूसरी की चैन खींचकर बाइक से फरार हो गए थे। उन्होंने पहली वारदात 100 फुटा पर उत्तरांचल बारात घर के पास अंजाम दी थी। बाइक पर आए दो लड़के अमित कुमार सिंह की पत्नी के गले से सोने की चैन तोड़कर भाग गए थे। ऐसे ही कंजरदासपुर के राजा बशीर अली बेटे को डेलापीर से दवा दिलाकर पत्नी के साथ लौट रहे थे। बिहार कला कब्रिस्तान के पास बाइक पर नकाब लगाए बदमाश पत्नी के हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए थे। उसमें 8,000 रुपए थे। पुलिस ने CRI गेट के पास से सुरखाबान खाना के उवैस और चौधरी तालाब के बिलाल को गिरफ्तार करके लूट की दोनों वारदात खोल दी हैं। इज्जतनगर के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। उनसे लूटी गई चैन के टुकड़े पर्स में रखे 8,000 में से 1,800 रुपये बरामद हुए हैं। एक तमंचा, कारतूस, चाकू भी मिला है। इनमें एक ढेलापीर मंडी में चाय बेचता है, दूसरा दूध की डेयरी पर काम करता है। बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो परेशान हुए डीएम अविनाश सिंह रोजाना की तरह कलेक्ट्रेट स्थित दफ्तर में बैठकर फरियाद सुन रहे थे। इसी दौरान आंवला के गांव करवातल से जमीन से जुड़े एक मामले में मिलने के लिए पहुंचे शिवलाल पुत्र इंद्र की तबीयत बिगड़ गई। तब डीएम दूसरे सभी काम छोड़कर इन बुजुर्ग का हाल जानने में लग गए। पानी पिलवाया, चाय के लिए भी पूछने लगे। स्टेनो से फोन कराकर एम्बुलेंस मंगाई, डॉक्टर से बात करके बुजुर्ग का ठीक से इलाज कराने के लिए कहा। साथ ही उनकी समस्या का समाधान जल्द सुनिश्चित कराने के लिए चकबंदी अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। तहसील कौन सी? आंवला। तो कौन देखता बेटा? चाय पियोगे? हाँ? चाय पिला। कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ, अब तो एक जगह यहाँ तक तो ना है। गली से बाइक उठा बहुत तेजी से फरार हुआ चोर। थाना आंवला के पुराना ढाल में एक बाइक को बहुत कम वक्त में तेजी के साथ चोरी करके ले जाने का वीडियो सामने आया है। लाल शर्ट और जींस पहने एक लड़का गली में आया और फिर बाइक उठाकर ले जाता दिख रहा है। ये बाइक गोपाल गुप्ता की है। उन्होंने CCTV फुटेज के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस से बाइक को बरामद करने की मांग की है। मोबाइल पर बात करते जिंदगी हारे राजमिस्त्री। पंजाबपुरा नाले के रहने वाले 52 साल के मोहम्मद यामीन सुबह के वक्त बाकरगंज की तरफ जा रहे थे। रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर मोबाइल से बात करते हुए गुजर रहे थे। इसी बीच वो ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे खलबली मच गई। इलाज को ले जाने से पहले मोहम्मद यामीन ने दम तोड़ दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि उनके भाई ने हमें पोस्टमार्टम हाउस पर क्या जानकारी दी है। मोहम्मद हसीन, नाला पंजाबपुरा। ये काम के चक्कर में जा रहे थे, वहाँ ट्रेन की चपेट में आ गए। कहाँ पर आए थे? ये इधर आए थे बाकरगंज में। कितनी उम्र रही होगी भाई की? 52 साल। क्या करते थे? ये राजगिरी का काम, ठेकेदारी। परिवार में कौन कौन है? परिवार 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। कब का हादसा ये? हादसा करीब 11 बजे के बाद हमें पता लगा। हादसा तो करीब 10 साढ़े 10 बजे हो गया था। मौके पे हम 11 बजे पहुँचे। चपेट में आए थे? ट्रेन की चपेट में आ गए। स्मैक तस्कर बाइक के साथ किया गिरफ्तार। अलीगंज थाने की पुलिस ने मंडौरा गांव जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी के बाद एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उससे 30 ग्राम स्मैक, बाइक और मोबाइल मिला है। उसका नाम रिफाकत और वो मंडौरा का ही रहने वाला है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया है। बारादरी पुलिस ने नष्ट कराया नकली हार्पिक। 2 साल पहले बारादरी पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए कीमत वाला नकली हार्पिक पकड़ा था। कोर्ट के आदेश पर सोमवार को इसका निस्तारण किया गया। CO थर्ड पंकज श्रीवास्तव की मौजूदगी में थाना परिसर में गड्ढा खोदने के बाद 1078 बोतलों को कट्टों से निकालकर उसमें दबा दिया गया। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने बताया कि ये नकली हार्पिक 2023 में बरामद किया गया था। इंस्पेक्टर की कुर्सी पर गौरी ने सुनी फरियाद। मेधावी छात्रा गौरी को एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बारादरी बनाया गया। पहले गौरी को इंस्पेक्टर के कामकाज के बारे में बताया, उसके बाद प्रमुख धाराओं के बारे में जानकारी दी। गौरी ने इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद उत्पीड़न की शिकायत लेकर थाने पहुंचने वाली महिलाओं से प्रार्थना पत्र लेने के बाद उनकी बात सुनी और उस पर अपने कलम से आदेश भी किए।
रैबर मीट फैक्ट्री पहुंची इनकम टैक्स की टीम। सुबह नरियावल स्थित रैबर मीट फैक्ट्री पर आयकर टीम ने पहुंचकर कागजात की पड़ताल शुरू कर दी। फैक्ट्री का गेट अंदर से बंद करा लिए। दरअसल बरेली में ये चेकिंग इंडियन फ्रोजन फूड संभल के मालिक हाजी इरफान और इमरान के प्रतिष्ठानों पर डाले गए छापों के बाद की गई है। छापों में जानकारी मिली कि इंडियन फ्रोजन फूड बरेली में रैबर से मीट पैक कराती है। टीमें अभी पड़ताल कर रही हैं। पड़ताल पूरी होने के बाद ही आयकर विभाग की तरफ से इस संबंध में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। कलेक्ट्रेट में सीजेआई से जुड़े मामले में प्रदर्शन। विभिन्न संगठनों की तरफ से कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किए गए। इनमें एक प्रदर्शन सीजेआई से जुड़े मामले में हुआ, उसी में कुछ और मामले भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जागन सिंह राकेश 6 तारीख के लिए ये जो मुख्य न्यायाधीश महोदय का सुप्रीम कोर्ट के जो था जूता फेंक के अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज आए हुए हैं। और इस तरह के अपमान कुछ मानसिकता के ऐसे लोग हैं जिनकी दूषित मानसिकता है, और ये भारतवर्ष के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक मानसिकता है। पहले भी हमारा देश 650 वर्ष इस मानसिकता से गुलाम रहा हुआ है। अब हम ये नहीं सहेंगे कि इस तरह की बात जब चाहें घटना घटित कर दो। आईपीएस महोदय हैं हरियाणा में, उन्हें आत्महत्या करने पड़ी सताने की वजह से ही। तो ये दलित बहुजन समाज जितना भी है, ओबीसी, एससी, ओबीसी, ये सब समाज जो है अब जागृत हो गया है और इकट्ठा हो गया है। वही ज्ञापन हम लोग देने आए शासन के लिए। अगर शासन चेत जाए तो ठीक है, वरना हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। इसी तरह एक प्रमुख चैनल के एंकर के खिलाफ भी नारे लगाए गए उनकी एक टिप्पणी को लेकर। जैसा कि आप सभी को विदित है, एक बहुत ही सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल की जो एंकर हैं अंजना ओम कश्यप जी, उनके द्वारा सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी महाराज के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उससे संपूर्ण वाल्मीकि समाज बहुत ही आहत है। चूँकि अभी जल्दी देखने में आया कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया, जिससे पूरे वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर थी। शर्म की बात यह है कि अभी तक इतने विरोध प्रदर्शन के बाद अभी तक वाल्मीकि समाज से माफ़ी नहीं मांगी गई, और ना ही उनके न्यूज़ चैनल के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस पर खेद व्यक्त किया है। तो आज इसी निमित्त बरेली का वाल्मीकि समाज सिटी मजिस्ट्रेट जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन देने आया है। लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं और जल्दी वाल्मीकि समाज से माफ़ी नहीं मांगी, तो हमारा समाज इस न्यूज़ चैनल का भी विरोध करेगा और जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगा। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।